चलिए दोस्तों, अपन इसमें बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुई एजुकेशन में। ठीक है, और इसी वीडियो में हम आगे कवर कर लेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट मॉडर्न इंडिया। तो हम इसमें टोटल 2 टॉपिक देख लेंगे मेजर घटना चक्र के पॉइंट से, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन मॉडर्न इंडिया और डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट मदरसा इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश 1780 में कलकत्ता में वारन हेस्टिंग के द्वारा। प्रथम मौलवी मुइजुद्दीन थे। ठीक है, जिनको फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। कहाँ पे? पहले मदरसे में। कब खोला गया? 1780 में। किसके काल में? वारन हेस्टिंग द्वारा। ठीक, आगे संस्कृत कॉलेज पहला खोला गया बनारस में 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून को अध्ययन करना था। भगवद गीता का प्रथम इंग्लिश अनुवाद चार्ल्स विल्किन द्वारा किया गया था। प्रस्तावना इसकी वारन हेस्टिंग ने लिखी थी। ठीक है, फिर बात करते हैं 1778 में हॉलैंड ने संस्कृत व्याकरण प्रकाशित की। ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और सोसाइटी की रिसर्च पत्रिका भी इसी टाइम लॉन्च हुई। ठीक है, देखते हैं सर विलियम जोन्स कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज थे। वारन हेस्टिंग के समय अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो ये पूछ सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? तो इन्होंने किया था सर विलियम जोन्स। ठीक है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ये बहुत कम लोगों को पता है कि सर विलियम जोन्स कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज थे और हेस्टिंग के समय में उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, सब बात करते हैं 1854 में चार्ल्स वुड से मैग्ना कार्टा बोला जाता है द्वारा लंदन के विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में आया। ठीक है, चार्ल्स वुड कब आया? 1854 में। फिर हंटर आयोग कब आया? 1882 में। डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में आयोग किया गया। वर्ग प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर फोकस। हंटर में क्या किया गया कि जैसे प्राथमिक बच्चों को हंटर मार के सुधारते हैं ना, कोई बिगड़ा होता है, तो ऐसे याद रखिएगा कि जो प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं ना, उनको हंटर ज़्यादा पड़ता है सुधारने के लिए। ठीक है, उनके विकास के लिए। तो सीधा है जो हंटर कमीशन था, जो हंटर आयोग आया था, वो हंटर आयोग का काम क्या था कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास पर फोकस। बात करते हैं 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन होता है और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। सैडलर आयोग की स्थापना, सैडलर आयोग के बारे में देख लेते हैं। शिक्षा से संबंधित था। अध्यक्ष डॉक्टर एम.ई. सैडलर थे। सदस्य डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये दोनों लोग भारत के थे। वर्ग कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा को रिपोर्ट देने को कहा गया था सैडलर आयोग में। ठीक है, डी.के. कार्वे प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहाँ? बम्बई में। इनके प्रयत्नों द्वारा महाराष्ट्र में समाज सुधार का कार्य किया। बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र की समाज सुधार कार्यकर्ता थी। विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और वो 1950 में भारत रत्न प्रदान किया गया इन्हें। 1896 में पूना में विधवा विवाह गृह की स्थापना ही डी.के. कार्वे साहब ने की थी। और डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसने की थी? डी.के. कार्वे साहब ने। ठीक है, संस्थापक V.K. ठीक है, ये इन्हीं के प्रयत्नों से हुआ था। और ये संस्थापक थे V.K. चिपलूकर, V.G. तिलक, ठीक है, और गोपाल गणेश अगारकर और अम्बी नामजोशी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन कई बार आया कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1817 में हुई, डेविड हेयर व अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर। ठीक है, 1875 में बात करें तो मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में हुई। ठीक है, मेयो कॉलेज किसका था? जितने भी राजा महाराजा के बच्चे थे उसमें पढ़ते थे। 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। इससे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। नहीं देते 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई। कब हुई? 1824 में। फिर बात करते हैं 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। और 1919 से 1939 तक वे कुलपति रहे। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। पत्रिकाओं की बात करें, द इंडियन यूनियन अभ्युदय मर्यादा प्रकाशित की किसने? मालवीय जी ने। फिर बात करते हैं इसी में डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। तो बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। कौन था? बंगाल गजट। प्रकाशित कौन किया था? जेम्स ऑगस्ट हिस्की। 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। लॉर्ड वेलेस्ली 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। ठीक है, प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया। ठीक है, उसको सर्विलांस करने के लिए कि कोई ऐसा तो नहीं कि रिवोल्यूशनरी बातें लिख रहा है, लोगों को भड़का रहा है, इसलिए उसने सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया। लॉर्ड हेस्टिंग 1818 में प्रक्षेपण अधिनियम रद्द कर लिया हेस्टिंग। फिर लॉर्ड लिटन आते हैं, वर्नाकुलर प्रेसेट को पास कर दिया गया। फिर लॉर्ड रिपन आते हैं, वर्नाकुलर एक्ट
अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम रद्द कर दिया गया, ठीक है। लिपन लाता है, रिपन रिपील कर देता है, ठीक है। आप देखो ना, अंग्रेज़ों का ये फंडा ही क्लियर था, एक लाता था एक रिपील करता था, समझ रहे हो। तो ये ऐसा था ना इनका कि हम बुरा करेंगे, तुम एक काम करो, तुम अच्छा कर देना। तो ऐसे कोई अच्छा कोई बुरा, ऐसे लोगों के अंदर बनता जाएगा कि नहीं, कुछ लोग कहेंगे अंग्रेज़ बुरे हैं, कुछ लोग कहेंगे अच्छे हैं, तो इनका ये चलता रहता। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। इसको जो रिपन लाया था, ठीक है, जो आल्सो कॉलेज मुंह बंद करने वाला अधिनियम, जो ये लिटन लाया था ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसी को भी कहा जाता था मुंह बंद करने वाला अधिनियम। तो बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आया हुआ है, एक बार यूपीपीसीएस में, एक बार हजारों यारों में। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय, संवाद कुमुदी, प्रज्ञा का चांद बांग्ला में, और मिरातुल अखबार या बुद्धि दरसज फारसी में, ठीक है। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर कलकत्ता बंगाल से शुरुआत किया गया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, मनमोहन सिंह द्वारा। उसके बाद बात करते हैं गदर आंदोलन की। तो भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु गदर आंदोलन जैसी पत्रिका लॉन्च की गई। ये प्रेस, मॉडर्न इंडिया में हम लोग प्रेस की बात करते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं गदर। ये एक साप्ताहिक पत्र था। गदर क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पार्टी का मुख्य पत्र था। प्रथम प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से हुआ, किसमें? उर्दू में। 9 दिसंबर 1913 को गुरमुखी में भी छपने लगा। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छापा गया था। तो ऑप्शन दे सकता है कि गदर पख्तूनी भाषा में भी छापा गया था। तो याद रखिएगा कि मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, ठीक है, जितने भी ऊपर वाले सेंट्रल इंडिया के जो पोर्शन थे ना, ये वाले इस भाषा में था ही, और एक पख्तूनी भाषा भी था, याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता में 1868 ईस्वी में स्टेब्लिश हुई, ठीक है, छापी जाने लगी बाई, ठीक है, हीर कुमार घोष, ठीक है, और शटर्ड बाई बंगाली भाषा में, किसमें? बंगाली भाषा में। बाद में वर्नाकुलर राइट से बचने के लिए अंग्रेजी में रूपांतरित किया गया। बंगाली की बात करते हैं तो बाई गिरीश चंद्र घोष ने 1862 में, 1879 में, 1879 में SS बनर्जी ने लिया, ठीक है। हिंदू पेट्रियाट की बात करें तो एस्टेब्लिश बाई गिरीश चंद्र घोष ने, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने, ठीक है। केसरी समाचार पत्र की बात करें 1861 में बम्बई में प्रारंभ हुआ, मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। तिलक ने इसे होम रूल आंदोलन का मुखपत्र बनाया, ठीक है। और प्रारंभ में केसरी के संपादक अगारकर साहब थे, बाद में हो गए तिलक, ठीक है। मराठा समाचार पत्र की बात करें तो इंग्लिश में प्रकाशित होता था, संपादक इसके तिलक साहब थे, ठीक। संध्या, युगांतर और काल, ये तीनों इन समाचार पत्रों के स्वतंत्रता के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की, ठीक है, क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की। और फिर सोम प्रकाश की बात करें तो 1858 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा ये छापा जाता था। इस समाचार पत्र के नील आंदोलन के किसानों के हितों को समर्थन दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन ओपिनियन की। तो इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ किया था। प्रथम संपादक इसके मुंशुकलाल नजर थे, और इसको किस भाषा में? तो गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में निकलती थी। यंग इंडिया की बात करें तो 7 मई 1919 में महात्मा गांधी के प्रवचन में प्रकाशित हुआ, ठीक है। संपादक जमुना दास, इसके संपादक थे जमुना दास, ठीक है, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, ठीक है। 8 अक्टूबर 1919 को संपादक महात्मा गांधी बने। अहमदाबाद में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। फिर जमुना दास, द्वारका दास प्लस शंकरलाल जो बैंकर थे, शंकरलाल बैंकर एनिबेसेंट होम रूल लीग के सदस्य थे, ठीक है। द इंडियन नेशन की बात करें तो कामेश्वर सिंह, ठीक है, ने 1931 में स्थापना की। प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से होता था। संदेश वाहिनी या स्वदेश भिमानी की बात करें तो संपादक कौन थे? कृष्ण रामकृष्ण पिल्ले थे। बॉर्न 1878 में ट्रवनकोर राज के नेतृत्वकार के नायर परिवार में हुआ, ठीक है, नत्थातिकारा के नायर परिवार में हुआ, साउथ इंडियन नाम है। तो गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र देख लेते हैं। तो हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। गांधी जी वाले तो याद ही रखिएगा भाई। अब बाकी नेक्स्ट 3 थे। हरिजन इंग्लिश में था, हरिजन बंधु गुजराती में था। देखिए बंधु गुजराती बंधु, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेवक हिंदी में सेवक शब्द है, और हरिजन नॉर्मल हरिजन था तो इंग्लिश में था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और किसके द्वारा क्या। तो बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा मराठी में फोर्टनाइटली आता था। अल हिलाल 1912 में अबुल कलाम आज़ाद ने लॉन्च किया था। वंदे भारत लाला लाजपत राय साहब ने शुरू किया था। द पीपुल लाला लाजपत राय साहब ने। द पायनियर इलाहाबाद में जॉर्ज एलन ने 1865 में किया। और कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू
नेहरू ने रफ़ी अहमद किरवई द्वारा 1945 में लखनऊ से प्रारंभ किया गया। राज गोपाल दादाभाई नौरोजी ने शुरू किया था, और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था यह था। और कॉमनवेल्थ की कॉमनवेल्थ शुरू किया था। संपादक कौन थी? एनिमेशन। कॉमनवेल्थ की संपादक थी एनिमेशन, जो कि अंग्रेजी में मद्रास से शुरू किया गया था। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया। इसमें अपने बेसिक 2 मेजर पार्ट देखिए, एजुकेशन और प्रेस। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में। अगले वीडियो में अपन देखेंगे, नेक्स्ट में अपन कवर करेंगे इनका ये सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। थैंक यू वेरी मच।